तुम कुछ डालते नहीं। बेसल डोज में कुछ नहीं डालते आज तक रोटी की मैं 6 रोटी दे दूं, खा लोगे? नहीं कभी। कितने दिन खा लो? सिर्फ दुकानदारों को पैसा देना है, कुछ भी लंबी निकलती हैं। और जो घन का होता है तो बालिए वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि कितना होता है। 4 कुंटल भी आका ही होता है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं मौजूद हूं अलीगढ़ जनपद के गोंडा क्षेत्र में। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ धान रोपाई हो रही है, तो हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं। धान की कौन सी वैरायटी की रोपाई हो रही है, बेसल डोज में किसान भाई ने क्या डाला है, पौधे से पौधे की क्या दूरी रखी है, तो बने रहें वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो किसान भाई हैं हमारे साथ, उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले भैया परिचय बताओ आप अपना। जी मैं लोकेश कुमार, निवासी गोंडा, जनपद अलीगढ़। गोंडा से ही हैं आप? जी। तो भैया जैसे हम पीछे देख रहे हैं धान रोपाई चल रही है, तो ये आज ही शुरू हुई है या पहले से चल रही है? इस वाले चक पे तो आज हुई है, बाकी हमारी कल से शुरू हो गई थी उधर वाले खेत में। अच्छा, कल से शुरू हुई है जी। तो ये जो समय है, जैसे जुलाई का जो पहला सप्ताह है खत्म होने को है, सही समय चल रहा है? हाँ, 25 जून से और 7 जुलाई 5 जुलाई तक अच्छा समय रहता है जिनको आलू करना है। अच्छा अच्छा। और जिनको गेहूं करना है उनका 12-13 जुलाई तक होता है। अच्छा, 12-13 जुलाई तक। जी। अगर हम इसमें वैरायटी की बात करें, जो रोपाई हो रही है कौन सी वैरायटी की करा रहे हैं? 15-09 ही करते हैं हम तो, क्योंकि वो आलू के लिए वो जल्दी पकती है। 16-92 की थी वो, करीब 8-10 दिन का उसमें फर्क है, वो 8-10 दिन बाद लेट होती है। अच्छा, तो एक बार हमने 15-09 ही किया है। तो लगभग कितने बीघा लगा रहे हैं? करीब मैं लगाऊंगा 21 एकड़। 21 एकड़ 105 भैया। 105 बीघा। तो जैसे कल से शुरू हुई है, 15-09 आप लगा रहे हैं, तो पौध लगभग कितने दिन की रोपाई करा रहे हैं? पौध हमारी करीब होगी 26 दिन की। 26 दिन की। वैसे आपके हिसाब से पौधे जो हमारे किसान भाई लगाते हैं, सही समय क्या रहता है? 22 दिन से 1 महीने तक। 22 दिन से 1 महीने तक। 1 महीने तक। अच्छी ग्रोथ कर जाए पौध। कई जगह ऐसा होता है ग्रोथ नहीं करती है, पानी वानी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हमारे यहाँ तो बम्बा का पानी है, नहर का, तो पौध हमारी 20-22 दिन में आ जाती है। 20-22 दिन में बिल्कुल आ जाती है, लगाने के रोपाई के लिए तैयार हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं साझा कर लेता हूँ। बेसल डोज में क्या रखा है आपने, जैसे खेत की कैसे तैयारी की है? दरअसल इस वाले खेत में तो मूंग थी जी, और आप उधर दिखाइए, इसमें हमारी मक्का थी। अच्छा। तो हमने उनका जो वो था, क्या बोलते हैं, अवशेष है उनका, अवशेष को हमने इसमें जोत दिया है, इसमें भी जोता है। तो बेसल डोज में तो हम कुछ डालते नहीं। बेसल डोज में कुछ नहीं डालते? आज तक नहीं डाला हमने कभी भी। तो जैसे हमारे किसान भाई हैं डीएपी लगाते हैं या पोटास भी लगाते हैं, अपनी जिंक भी लगाते हैं, मैग्नीशियम भी लगाते हैं, सल्फर भी लगाते हैं। बेसल डोज में हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आलूओं में इतना लग चुका होता है। आलू खुदे हुए अभी 3 महीने हुए हैं जी। डीएपी पूरा आलू के लिए यूज थोड़ी होता है, बचता है उसमें। अब इसमें भी वैसे ही भारत में कमी है उर्वरकों की, और ज्यादा डालें और कमी हो जाएगी। तो हम धानों में केवल 2 यूरिया देते हैं 7-7 किलो बीघा के जी। और 1 यूरिया में हम पहले में थोड़ा वो देते हैं ह्यूमिक वगैरह डाल के, दूसरे को सादा देते हैं, और कुछ दानों में हम देते नहीं है कभी भी। तो फिर एक बात बताइए, आप अगर आप डीएपी लगा नहीं रहे हैं, यानी बेसल डोज में कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो ये फसल कैसे ग्रोथ करेगी? भैया ये हमारी मक्का जुती है, मूंग जुती है, इसमें खाद नहीं है। मक्का की करम में फास्फोरस भी होता है, मूंग में नाइट्रोजन होता है, तो ये कहाँ जा रहा है? तो फिर और भी किसान भाइयों की तो मक्का है या बाजरा की कड़म माने या मूंग माने, उनके खेतों में भी तो होता है। फिर अब मैं किसी को कैसे मना कर दूं? अच्छा, अब कोई कुछ भी लगाए, अब मेरा क्या अधिकार है? मैं खुद को तो रोक सकता हूँ, जो मेरी मानेगा उसको रोक सकता हूँ। अब जब धान पके तब हमारे यहाँ ना किसी से कम हो तो बताना। अच्छा, फिर भी पैदावार कम नहीं रहेगी? इस गोंडा में सबसे पहले हमारे पिताजी ने धान करना शुरू किया था। अच्छा, सबसे पहले हम जब छोटे छोटे करीब हो गए 30-31 साल जी है, तो हमारे पिताजी ने कभी नहीं दिया, हमने कभी नहीं दिया। एक बार डीएपी दे के देखा था, पैदावार कोई फर्क ही नहीं था। क्यों हम पैसे बिगाड़ने लग गए अपने? एक बार दिया था हमने। यानी कि लगभग जब से आप धान लगा, हमारे पिताजी, हम तो अभी 10-12 साल से खेती कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 10-12 साल से आपने डीएपी कभी नहीं लगाया? हमारे पिताजी ने भी नहीं दिया। अच्छा, पिताजी ने भी नहीं दिया। 1 साल दिया था हमने। अच्छा अच्छा, पिताजी के बाद। अच्छा, हमारे धारागढ़ी के चाचा वो दे रहे थे जी। तो वो गेहूं का खेत था तो, लेकिन हमें तो कोई अंतर महसूस हुआ नहीं। कोई अंतर नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। और पैसा उसमें खर्च हो गया? अभी जान रहे हो कि कम से कम 1400-1500 रुपए खर्चा मिल भी नहीं रहा है। पहली बात तो ये खाद मिल नहीं रहा है। खाद मिल जाए तो भी 1400 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, तो उसको आप डालोगे तो करीब 300 रुपए बीघे का डलेगा। 10 किलो बीघा का भी डालोगे तो जी, तो गए 300 रुपए। फायदा कुछ होना नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी होशियार हैं। डीएपी इसमें डाल के फिर इसका होता है, जब हमारे खेत में ऑलरेडी डीएपी आलू में से बच रहा है जी। आपकी भूख है 4 रोटी की, मैं 6 रोटी दे दूं, खा लोगे? नहीं। कितने दिन खा लोगे? 1-2 दिन खा लोगे बस, पेट खराब होगा। तो जब आलू में से बच रहा है पूरा पोटास, डीएपी, वो फास्फोरस वगैरह, तो इसमें डालने की क्या जरूरत है? हम नहीं डालते कभी भी कोई भी चीज।
हम नहीं डालते, मुझे लगता है मोहल्ले में कोई डालता भी नहीं है शायद। अच्छा। हमारे मोहल्ले में तो कोई देखा नहीं है, कोई पता नहीं है, हमारे मोहल्ले में नहीं डालता कोई भी। फिर भी आपका मानना है कि पैदावार पूरी है? आप डीएपी वालों का भी वीडियो बनाया होगा, जी। हमारा भी बनाया है। जी। जिस दिन धान कटेंगे आप जरूर आएंगे, हम बुलाएंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल। वहां भी आएंगे। अरे झूठ बोलने से क्या होता है, हम ना तो कोई हमसे एक पैसा लेके जा रहा है ना हमें दे के जा रहा है, जितना निकलता है उतना बताते हैं, तो सही बात। झूठ नहीं बोलते हम। अच्छा भैया, एक चीज और पूछ लेता हूँ, जैसे आप डाल नहीं रहे हैं इसमें कुछ और इसके बाद में यूरिया लगाएंगे बस? अब जैसे ये 15-16 दिन का हो जाएगा, जम जाएगा, इसकी फूट होना शुरू हो जाएगी, तो इसको एक 7 किलो बिया का यूरिया देंगे ह्यूमिक एसिड मिला के। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब हो जाएगा ये 15 दिन बाद और फिर एक यूरिया देंगे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ये जब 45 दिन का हो जाएगा तो एनपीके की 20-20 की उसकी स्प्रे करा देंगे। फिर 50 वो तो कट जाओ, 0-0 50 की स्प्रे तब होती है लास्ट में बस। और यानी कि जो जरूरत होगी फिर एनपीके के माध्यम से। हाँ, और लिक्विड में कैल्शियम आता है, उसकी स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, उसकी स्प्रे कर। बस इतना ही करते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ। धानों में हमने एक बार बहुत दे के देख लिया, कुछ नहीं है, सिर्फ दुकानदारों को पैसा देना है, कुछ भी नहीं है। जैम वैम सब ठगाई का धंधा, बेसल डोज में कुछ नहीं है। हम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अच्छा भैया, जैसे हम यहाँ पौधे देख रहे हैं जी, पौधे से पौधे की क्या दूरी रख रहे हैं आप? पौधे से पौधे की दूरी करीब 9 इंच ही है। तो ये किसान भाइयों 1509 की रुपाई चल रही है और हमारे काफी देख लीजिए, अभी हिसाब लगा लीजिए, 9 इंची है। 9 इंची। दरअसल 9 इंची रखने का एक कारण है जी। जब ये धान बड़ा होगा, इसमें बाली आएगी तो इसमें हवा पास होने के लिए, ज्यादा घन का धान देख लेना, अब उसमें रोग आता है चेपा वगैरह का। अच्छा अच्छा। इसमें हवा जब क्लियर हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो रोग नहीं आएगा और बालियां थोड़ा लंबी निकलती हैं। और जो घन का होता है तो बालियां छोटी होती है। अच्छा, इसकी फसल में लाया भी देख लो आप, बाजरा देख लो, कहीं भी अच्छा, यानी कि इसकी जो उचित दूरी है जी, किसान भाइयों को रखनी चाहिए। ये हमारे लोग थे, ये थोड़ा घना लगा रहे थे, मैंने खुद मना किया, मैं 9 इंची से पहले मत लगाओ भाई, धान फूट करेगा, उसके बाद जो ऊपर जाएगा तो बालियां भी तो निकलेंगी, उनके लिए भी तो जगह होनी चाहिए। कल्ले भी तो तैयार होने इसमें से अभी तो। तभी तो कह रहा हूँ, एक एक पेड़ में करीब 25-25-30 कल्ले हो जाते हैं, तो इनके लिए जगह भी तो चाहिए। आप ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो DSR से है, इससे बढ़िया DSR है फिर तो यानी कि जो रुपाई में पौधे से पौधे की जो उचित दूरी है वो लगभग, मेरे हिसाब से 9 इंची है। नहीं, ये तो जो जानकारी हम आपकी साझा कर रहे हैं, मैं भी एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ, तो 9 इंची होनी चाहिए। 9 इंची ज्यादा घना धान अच्छा नहीं होता है, पैदावार आप देख लेना नहीं होती। 9 इंची में पैदावार अच्छी मिलेगी, रोग कम आता है, रोग कम आता है। रोग कम आएगा तो पैदावार अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये पानी देख रहे हैं हम, पानी का कोई हिसाब रहता है कि हमें कितना पानी रखना चाहिए धानों में? हम तो मुश्किल से, अब जुलाई है, जुलाई पे ही रखेंगे जी। उसके बाद पानी रखने की आवश्यकता ही नहीं होती हमारे यहाँ तो। अच्छा, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कम से कम बारिश हो, क्योंकि हमारा ये पूरा क्षेत्र है ना, ये समझ लीजिए एक तरह से तलहटी का क्षेत्र है पूरा, अच्छा, नहर बम्बा का अच्छा अच्छा, तराई क्षेत्र बोलते तराई हैं, क्षेत्र है। तो यहाँ पानी पीता ही नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कम से कम बारिश हो। अच्छा अच्छा, तो यानी हमारे यहाँ तो पानी इतना ओवर हो जाता पानी है, की जरूरत नहीं रहती है ज्यादा। बिल्कुल नहीं। तो उसके फिर ऐसे खेतों में फिर पैदावार भी तो ज्यादा मिलती है ना, ज्यादा पानी से कभी पैदावार नहीं, जहाँ नमी बनी रहती है हर समय। नमी बनी रहती है, पैदावार हमारा वो वाला खेत है, जी। उधर चमक भी अच्छी आती है, यहाँ थोड़ी कम चमक आती है अच्छा, पानी की वजह से। पानी की वजह से। ट्यूबवेल का खेत होता है ना, जो कम पानी होता है उसमें चमक बहुत अच्छी अच्छा, आती है, अच्छा। इसमें कम चमक आती है, जो बात हम बताएं सही। अच्छा अच्छा, नमी ज्यादा रहती है इधर। नमी पानी ज्यादा रहता है। बम्बा का भी किनारा है, बिल्कुल, बम्बा देख लीजिए आपके सामने, बम्बा का ये पानी दिखाई दे रहा है। बम्बा का ट्यूबवेल भी चल रही है फिलहाल तो। किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं इनकी यार रुपाई हो रही है और ये बेसल डोज में कुछ नहीं कुछ लगा, नहीं देते, कुछ नहीं, कुछ नहीं देते। बिल्कुल आपके सामने है, और अब आपको यकीन ही करना पड़ेगा, नहीं नहीं, वो तो सही बात है, नहीं देते। ये कुछ नहीं लगाते हैं बेसल डोज में, और जो पोषक तत्व हैं बाद में एनपीके की मदद से या यूरिया यूरिया केवल 2 बार यूरिया प्रयोग, 14 किलो बीघा का, और फिर भी इनका मानना है कि पैदावार किसी से कम नहीं आती किसी है, से कम नहीं रहती है। वो बड़ी खेती है फिर भी पैदावार और वो झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमारा 15 मन 16 मन हुआ, हमारा तो आज तक हुआ नहीं है। तो 1509 9-10 मन से ज्यादा होता नहीं है, यानी कि 4 कुंटल मान के चलो, बस इतना ही होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। 20 कुंटल एकड़ के हिसाब से। बस अब आप कहने को मैं आपसे झूठ बोलूं कि सही। 20 कुंटल मेरा कहाँ से हो जाएगा? सही है। जो सही किसान है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि कितना होता है। 4 कुंटल भी आका ही होता है, मात्र से ऊपर हो नहीं सकता 1509, इतना ही होता है जो जायज उसकी पैदावार, जो ईमानदारी। तो किसान भाइयों, हम जानकारी दिखा रहे थे आपको अलीगढ़ के गौड़ा क्षेत्र से। भैया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।